क्लासेस तो लेक्चर्स वगैरह मैं मतलब ले लेती हूँ, लेकिन ये कि प्रैक्टिस नहीं समझ आ रही कि प्रैक्टिस मैं किधर से करूँ। मतलब एक ठीक हो इस गया। इंग्लिश के लिहाज से मेरी एक डेली रूटीन नहीं बन पा रही जिसमें मैं ठीक प्रैक्टिस कर सकूँ। ठीक हो गया, बहुत अच्छे बेटा। आप आपने मुझे मैसेज किया था अभी, आपने किया था मैसेज ये सवाल करने के लिए? सर वो मैंने भी किया था आपसे क्वेश्चन ये। हाँ ठीक हो गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया बेटा। चले बेटा, कोई और सवाल, फिर हम इस पर बात करते हैं, इस पर डिस्कस करते हैं। जी बच्चों, कोई और बात चाहिए था तो फिर हम शुरू करते हैं। सर मेरा जी एक मोमिन क्वेश्चन बेटा, था, आपका क्वेश्चन। जी बेटा विच शिदा बोलो। विच किस किस के साथ आता है, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ? तो ह्यूमंस के साथ आ सकता है ये? वे- वो जो विच का जो क्वेश्चन ह्यूमन के साथ नहीं आता बेटा, कभी भी नहीं आएगा। हम सर विच जो मैंने है वो जानवरों के लिए आता है। हाँ बोलो बोलो बोलो। मैंने कल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था एलएमएस पे, तो उसमें पूरी स्टेटमेंट लिख के मतलब कि ये बताया हुआ था कि कौन सा उमर, विच उमर, अली उमर, उमर अली हम्म या उमर हसन। हम्म ठीक है, तो मैंने हम्म हु वाला ऑप्शन करेक्ट किया था, ठीक। क्योंकि हु आना चाहिए। हु जो होता है ना वो ह्यूमंस के लिए होता है। तो लेकिन जब मैंने टेस्ट की डिटेल देखी तो वो मेरा क्वेश्चन गलत था, विच वाला आंसर बिल्कुल ठीक। तो आप मुझे ये एक्सप्लेन कर देंगे? बेटा मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा बेटे। देखो मेरा बच्चा, ठीक है। जब हम किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं ना, या किसी भी जानते हैं, जो विच वर्ड है ना, विच, WHICH, ये जी सर। रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ये एडजेक्टिव भी है, ये एडजेक्टिव भी है, यस। और ये प्रोनाउन भी है। हम जब बात करते हैं ना कि विच जो है वो सिर्फ जानवर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ये उस वक्त होता है जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है, ये आपने लेक्चर मिस किया है, शायद किया है ना मिस आपने? आपने यस सारे सर। लेक्चर नहीं लिए हुए। सर और मेरी बल्कि तबीयत नहीं ठीक। मैंने बच्चों को मैसेज सेंड भी किया था। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक लास्ट है। वीक सर तबीयत चलिए नहीं बेटा ठीक जी, थी अब थोड़ी हम सी। सारी बातें, चले कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अभी हम इसको क्लियर कर लेते हैं, मैं भी आपको इसका हल भी ओके बता सर। देते हैं। और वो जो मारिया वाला क्वेश्चन है उसका भी हम सॉल्व थैंक कर यू लेते हैं, ठीक सर। है बेटा। चले अभी मैंने पेपर डिस्कस करना है अब। हाँ, अब पेपर, मैं आपको पेपर डिस्कस कराता हूँ, चीज़ें हम सारी, क्वेश्चन बेटा कोई और है तो फिर बताएं, फिर हम शुरू करते हैं। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन किसी वाले से? मैंने बेटा अब तक हम वोकेबलरी के लेक्चर हम जो है ना वो पढ़ चुके हैं। मैंने आपको वोकेबलरी का तरीका बताया था याद करने का। वोकेबलरी का मैंने आपको तरीका 3 फेजेस में बताया बेटा। ये आपको सुन रहे हैं सारे बच्चे? 3 फेजेस में। पहला फेज ये था कि वर्ड जो नोन वर्ड हैं, जो को सभी को पता है, सारे वर्ड आपको पता है कि किसी का लंबा छोटा बड़ा ये वो, तो उसका पहला लिंक बनाएं, वर्ड का चीज़ों के साथ लिंक बनाएं। उसके बाद फिर अपने आप सवाल करें कि इस वर्ड के कितने और वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, कितने वर्ड एग्जिस्ट करते हैं, और वो आपका थिसॉरस है या आपका वो सिनोनिम्स है। 2 स्टेज हो गई। तीसरा स्टेज ये है कि उन लफ्ज़ों को जो आपने जगह पे लिखे हुए थे, आपको पता चला यार ये वाले वर्ड भी हैं, तो उसको आपने फिर सिचुएशन पे अप्लाई करना है। उसको आपको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन उभरती है, मतलब मैं कहता हूँ यार ये क्वेश्चन बड़ा ही आम सा क्वेश्चन है, तो आप कहते हो सर ये वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेरी ऑर्डिनरी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ये वर्ड तो सारे आते कि नहीं आते आपको? अच्छा, अब आप देखेंगे यार इसके अलावा कोई इंग्लिश में वर्ड है, तो आप कहते हो हाँ बेनाल है, ट्राइट है, और टीडीएस है, टीडीएम है। ये बड़े मतलब कॉम ये थिसॉरस वाले वर्ड है। ट्राइट बोला, बेनाल बोला, और इसके अलावा मैंने एक और लफ्ज़ बोला, ट्राइड, बेनाल, और एक दो और वर्ड हैं, यानी 3-4 वर्ड हैं। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में इसके अलावा और कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो वो अगर आप वर्ड एक जगह लिख लेते हैं, लिखने के बाद दोबारा ऐसी सिचुएशन आई कि यार ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, तो आपके यार इसके लिए 5-6 वर्ड थे, मैं जरा रिकॉल तो करूँ। तो हो सकता है कि आप रिकॉल ना कर सकें, लेकिन आप जहाँ लिखे हैं वहाँ देख लें, एक दो देखेंगे, तीसरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये था वोकैबुलरी का तरीका जिसे आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, बाकी रह गया आपकी बेटा प्रैक्टिस का, ग्रामर की प्रैक्टिस। बेटा ग्रामर की प्रैक्टिस जो है वो आई डोंट रिकमेंड यू कि आप ग्रामर की प्रैक्टिस करें। बेटा ग्रामर की प्रैक्टिस नहीं की जाती, रूल्स याद नहीं किए जाते बेटा, आप रूल्स को याद नहीं करना चाहिए आपको। व्हाट यू नीड टू डू दिस, करना क्या है बेटा? डू यू नो व्हाट यू नीड टू डू दिस? आपको इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना है कि इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसके लिए आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अच्छी सी क्लासिक बुक पढ़ें, नॉवल पढ़ें, कोई अच्छा सा कोई जो है जो एसेज हैं वो पढ़ें बेटा। आपका ये रट्टे लगाने से आपकी जान छूट जाएगी। मतलब कितने ऐसे बच्चे यहाँ पे हैं, लंदन से बच्चे हैं 1-2,
इफ्रा, इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक, वो है, ए लेवल्स के बच्चे हैं, KSA के हैं, UE के हैं, कनाडा के बच्चे हैं, दे डोंट नो अबाउट द रूल्स, उनको रूल्स का पता ही नहीं है कि ये रूल्स कैसे हैं, बट एज फार एज देयर पिकिंग पावर ऑफ मिस्टेक इज देयर, दे कैन फाइंड आउट वेरी इजीली वेयर लाइज द मिस्टेक। तो आपको बेटा जी वो स्किल आपको हासिल करना है। व्हाट इज दैट स्किल? दैट स्किल इज रीडिंग। जितनी आप अच्छी रीडिंग करेंगे, जितना सेंटेंस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे बेटा, उस पर आपकी मिस्टेक क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये जो बातें मैंने बताई हैं, इसके ऊपर किसी को एतराज है, कोई बात है, तो फिर हम आगे चलते हैं। जी बेटा, सही समझाया मैंने आपको, बात समझ लगी जी? अफराज, डू यू वांट टू से समथिंग? ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? सैयद नूर बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो आप? कुछ भी नहीं कहना चाह रहे, ठीक है जी बेटा, बोलें कौन कहना चाह रहा? यू कैन टॉक नाउ। कोई बच्चा बात करना चाह रहा है, फिर हम बात शुरू करते हैं आगे। नो वन वांट्स टू टॉक? चलें, कोई बच्चा बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अब ये मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ सबको। जी बिस्मस बील, डू यू वांट टू से समथिंग? नो सर। अच्छा जी बच्चों जी, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये आपका LMS पे क्वेश्चन था एग्रीमेंट मिस्टेक का। तो हम बेटा जी इसको जल्दी जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं आपको वो बच्चे जिनके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, मैं बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप मुझे टेक्स्ट करेंगे, और उसके साथ क्या होगा, आपको डेली बेसिस पे जो मटेरियल चाहिए होता है बेटा, वो आपको अवेलेबल होगा। अच्छा बच्चों जी, ये है हमारा भाईजान पहला क्वेश्चन। He is the only one of the person on the staff who affect me emotionally. However, everyone else I know is wonderful and easy. जी एहसान अहमद का मैं, जी एहसान बेटा क्या कहना चाह रहे हो? एहसान, you want to say? सर मैंने एक्चुअली पूछना था कि हमारा सिलेबस बहुत पीछे जा रहा है LMS से, मतलब हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि फिर लाइव क्लासेस भी लें और फिर LMS पे भी लें, फिर टेस्ट काफ़ी दिन हो गए हमने सॉल्व किया और उसकी डिस्कशन आज हो रही है, तो सब कुछ मैसअप हो जाता है सर। तो काइंडली ये थोड़ी आप मतलब हमारा जो सिलेबस है वो LMS के अकॉर्डिंग करवाएं, ताकि SOS के अकॉर्डिंग, ताकि हम मतलब आपने वहाँ कितना क्वेश्चन, आपने कितना टेस्ट कर लिया वहाँ पे? सर कम्बिनेशन का भी कर लिया और मिसलेनियस का भी अब होने वाला है। बेटा मैंने आपको ना, मेरी बात सुने, मैंने आपसे एक बात की थी, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट की थी आपको सब बच्चों को, कि मैं जो LMS का टेस्ट डिस्कस नहीं करवाता हूँ, मैं आपको जो है ना पढ़ाता हूँ, सिर्फ लेक्चर देता हूँ, लेक्चर दे देता हूँ, बाकी टेस्ट वहाँ पे LMS से पढ़े हुए हैं, उसकी डिस्कशन भी पड़ी हुई है, वहाँ पे आपको जो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ना, वो मुझसे पूछ लीजिए। मेरी बात समझ, नहीं है डिस्कशन, लेकिन क्वेश्चन तो उसका आंसर तो मिल जाते हैं ना आपको, कि नहीं मिल जाते? तो उसके नीचे मिल जाते ना, हैं कि नहीं मिल जाते? नहीं है, नहीं एक्सप्लेनेशन, नहीं है एक्सप्लेनेशन। तो चलें फिर आप टेंशन, आप जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा ना उतना ही आपने LMS के साथ जाना है। LMS तो आपके पास है ही, जब मर्जी आप उसको ओपन कर लें, वो तो कोई टेंशन नहीं है ना। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, वो उसके साथ साथ टेस्ट लेना। अभी आप इतने जाना है, अभी आपने LMS को मिस्टेक तक से आगे नहीं पढ़ना, ठीक है, जब तक मैं आपको पढ़ा ना लूँ आपको।
जब मैं आपको लेक्चर दूंगा उसके बाद आप पढ़िएगा, फिर देखें आपको क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा। ठीक है, बस अब अगर हम टाइम ना ज़ाया करें, अब जरा मुझे फोकस कर लें। बाकी मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी रहें ताकि हम चीज़ों को जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर भी मैं आपको मटेरियल सेंड करके हम अप टू डेट कर सके अपने आपको। ठीक है सान बेटा, अच्छा क्वेश्चन रेज किया आपने जी। वकार भाई, वका हसन, यस वका, so wonderful to have you there, Wakar. Sir, I wanted to ask, are you talking about the first test right now? Yes, you're the first test right now. Subject The verb agreement. first unit test. Yeah, first test. Yes, first unit test. Okay. Okay, sir. Okay. Okay, let's do it. Okay, Samya जी, Samya कंदील जी, would you like to ask? जल्दी जल्दी बेटा बोलो, क्वेश्चन करो, फिर हम उसका आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं। अच्छा बेटा, अब आपके सारे क्वेश्चन जो है ना वो व्हाट्सएप पे आएंगे, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, सिर्फ आपने सुनना है मुझे आपने। ठीक है, चले ही इज ओनली, अब जस्ट फोकस कीजिएगा मेरी, मैं आपको क्या बात करूं। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी मेरा बेटा, आपको ग्रामर की बुक नहीं पढ़नी, ग्रामर के रूल्स नहीं याद करने, आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर खुद बताता है कि आपने कैसे वर्ड्स को अंडरस्टैंड करना है। ही इज दी ओनली वन ऑफ द पर्सन्स, यहां तक बताइए, हमने बताया था ऑफ प्रपोजिशन है, पर्सन्स प्लूरल है, और इसके बाद ऑन द स्टाफ ही होता है बेटा, इन द स्टाफ नहीं होता। ये जो कॉमन लैंग्वेज बोल रहे होते हैं उनको पता होता है, ऑन द स्टाफ होता है, इन द स्टाफ नहीं होता। ऑन द स्टाफ, ऑन द लिस्ट, और इस तरह करके लफ्ज होते हैं ये। हु अफेक्ट, अब देखिए बेटा ये अफेक्ट ए से शुरू हो रहा है और ये सिंगुलर है। ठीक है, और आप देखें कि हु से पहले आने वाला वर्ड ये, अब हु बेटा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, दिस हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। और अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है, अगर बेटा ये रिलेटिव प्रोनाउन है हु, तो इससे पहले वाला जो स्टाफ है ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। और आपको पता है कि बेटा द स्टाफ एक कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम सारे क्योंकि सिंगुलर की तौर पर ले रहे हैं तो लिहाजा यहाँ पर अफेक्ट्स आएगा, अफेक्ट नहीं आएगा, लिहाजा ये हमारा जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो हाउएवर से पहले सेमीकोलन आता है, कॉमा भी आता है, बिल्कुल ठीक है। एवरीवन एल्स आई नो, तो आई नो इज एवरीवन एल्स। अच्छा, अब आप कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि आई के साथ एम आता है, क्या जाता है बेटा, एवरीवन ये एक सब्जेक्ट है और उसका जो वर्ब है वो है नो। एवरीवन एल्स इज होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और ये नो का सब्जेक्ट वो आया है, तो आई नो एवरीवन एल्स इज वंडरफुली एंड इजी, तो आंसर आपको बेटा यहाँ पे अफेक्ट्स वाला होगा। ठीक है, मोहम्मद अहमद बेटा मुझे अपना व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, अपना मोहम्मद अहमद आपका हाथ, यू हैव रेज योर हैंड्स, तो प्लीज अपना जो है ना मुझे क्वेश्चन करें अपना इसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। जी आयशा बेटा, गेट वेल सून, टेक केयर मेरा बच्चा। अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास आ रहा है एवरीवन एल्स आई नो इज, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा, ये about 33% of death from major operations was due to bacteria in pre-Listerine days। आपने बेटा करना क्या है कि अंडरलाइन जो हुआ है मतलब ये डेथ्स है, ये फ्रॉम है, ये वॉज है और ये प्री लिस्टेरियन है। आपने इसको फोकस करना है कि यार यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। मतलब ये डेथ्स नाउन है और इससे पहले देखें ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला वर्ड नाउन होता है और ये डेथ नाउन है। अब ये सिंगुलर है, ये ऑफ के बाद आने वाले नाउन 90% प्लूरल होते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक हो गई। डेथ्स फ्रॉम भी ठीक है, ये प्रेपोजिशन भी ठीक है। मेजर ऑपरेशंस वाज हेल्पिंग वर्ब है, अब हेल्पिंग वर्ब है तो इसको कोई ना कोई सब्जेक्ट हो। इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट क्या 33% है या डेथ्स है। और आपको पता है बेटा जब भी ये जो लफ्ज है ना परसेंटेज जब आ रहा हो और परसेंटेज के साथ ऑफ लगा हुआ हो, तो हम क्या करते हैं, ऑफ के बाद वाला जो नाउन है या सब्जेक्ट है उसके लिहाज से हम वर्ब यूज करते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर वर आएगा। ठीक है, ड्यू टू बैक्टीरियन प्री लिस्टेड डेज, बिल्कुल ठीक है। ऐसा बेटा व्हाट्सएप करो बेटा मुझे, ठीक है, व्हाट्सएप करें मुझे इसका ऑडियो, अपना ऑडियो व्हाट्सएप पे करो। इसके बाद नंबर 3 के ऊपर क्वेश्चन है, नॉट टिल डेज आफ्टरवर्ड्स, नॉट टिल डेज आफ्टरवर्ड्स। बेटा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टेस्ट इससे करवा रहा हूँ बेटा मैं, मरियम अहमद, मैं बेटा ये टेस्ट करवा रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं।
ठीक है बेटा, समझ लगी आपको? बेटा जो बच्चा सर ये जो आप टेस्ट डिस्कस करवा रहे हैं एलएमएस पे ये टेस्ट नहीं है मतलब? अच्छा ये वहाँ टेस्ट नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, फिर हम ऐसा करते हैं कि ये जो काम कर रहे हैं ना इसको छोड़ दें, क्योंकि ये हमारी एक्सरसाइज उस लिहाज से बेहतर नहीं हो रही है। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम अपना टाइम ज़ाया ना करें और वही टेक्निक यूज़ करते हैं। आप लोग मेरा बेटा जी LMS पे टेस्ट करें और उस पर जहाँ जो आपके LMS पे क्वेश्चन गलत आते हैं ना मेरा बेटा, उसकी आप थोड़ी सी एक तस्वीर खींच लें, ये क्वेश्चन है वो मुझे सेंड कर दें, फिर मैं बेटा आपको व्हाट्सएप के ऊपर उसका आंसर कर दूंगा। इस तरह ना ये बड़ी गड़बड़ होती जाएगी। मेरे पास जो क्वेश्चन आया LMS के कि वो ये पेपर है, आप कह रहे कोई और है, तो हम ना कंफ्यूज ना करें चीज़ों को। यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं मैं, और हम आगे चलते हैं। नया टॉपिक हमारा कॉम्बिनेशन मिस्टेक है, उसको जो है ना सॉल्व कर लेते हैं। क्या ख्याल है बेटा आपका? मैं आपका ज़रा माइक खोल दूँ 2 मिनट के लिए ताकि आप इजीली बात कर सकें। जी बच्चों, क्या ख्याल है? ठीक कह रहा हूँ मैं, गलत कह रहा हूँ? नो सर, सर रूल्स तो डिस्कशन सेम है करा सर, दिया यही करें। करवा लें सर, रूल्स तो सेम ही रूल है ना सब सर, हमें प्रैक्टिस चाहिए सर, प्रैक्टिस तो हाँ हो जाएगी यहाँ से। हाँ हाँ, जी सर, मैं यही आपको करवा लें। LMS पे है ना वो यहाँ ये वाला वो टेस्ट नहीं है जी सर, डायरेक्टली हमें वही वाला डिस्कस करवा दिया करें ताकि वो इंग्लिश में हमारे ठीक। ज्यादा भी इंग्लिश में ही होते हैं सर, तो फिर ताकि हमारी मिस्टेक्स कम हो। Sir, if you want, someone बेटा can share the screen. हाँ बेटा देखिए। अच्छा जैसे आप वैसे ही ठीक है, ऐसे सिलेबस भी सही से कवर हो जाएगा जल्दी से। तो करवा दूं ये, मैं टेस्ट कराऊं कि फिर मैं वो आगे पढ़ा दूं? आगे पढ़ा दें। आगे पढ़ा सर दूं बेटा टेस्ट मैं को भी आगे रख लें। बेटा मेरी बात सुनो बच्चे, बेटा आप मेरी बात सुने सारे, आप जरा गौर करें। मैं आपका एक सोल्यूशन देता हूँ, आप इस सोल्यूशन को जरा फॉलो कीजिएगा जो मैं देने लगा हूँ। सुनेगा, गौर से सुनेगा। मेरे पास बेटा जो लेक्चर बने हुए ना मेरा बेटा, मैं आप मेरे उस लेक्चर को फॉलो कीजिएगा, फोकस करें। उस लेक्चर के बाद मैं आपको टेस्ट आपको सेंड भी कर दिया करूंगा, आपके पास LMS के भी टेस्ट होंगे और आप पर डबल डबल तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप बेटा फोकस करें मेरे लेक्चर के ऊपर कि मैं लेक्चर क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं जैसा लेक्चर पढ़ाया उस लेक्चर के फौरन बाद जो मैंने टेस्ट बनाए होते हैं ना, मेरे अपने जो टेस्ट हैं वो मैं डिस्कस करा दूंगा आपको, ठीक है, लाइव में। बाकी आप LMS पे भी करें और होप सो यू विल गेट दैट, आपको 100% पूरा होगा अगर आप मुझे फॉलो करें। आप बेटा 100% मुझे फॉलो करें, बाकी आप LMS पे जाके टेस्ट कीजिएगा, वो भी आपका 100% होगा। ठीक है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो बाकी आपके पास बेटा मैंने आपको व्हाट्सएप इसीलिए दिया हुआ है कि वेन एवर वेयर एवर यू गेट मटीरियल आपको मिलने वाला है, बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंड होने वाली हैं। ठीक है जी, नूर बेटा को बात करनी है आपने? नूर बेटा, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नूर निसा बेटा, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस सर, मैंने पूछना था जैसे हमारे सिलेबस में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये तो मेंशन नहीं है PMC में, तो क्या इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आएंगे या हमें करने होंगे? अरे नहीं बेटा, मेरे बेटे आपने जो सिलेबस जिस अंदाज से आपने पढ़ा है सिलेबस, आपको आपने मुझे व्हाट्सएप पे नहीं हो ना मेरे साथ, मैंने आज आपको दोबारा एक वीडियो सेंड करूंगा जिसमें मैंने सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है कि सिलेबस में वो क्या है। मेरे बच्चे सिलेबस के अंदर सिर्फ 3 चीज़ें, आपने उन 3 चीज़ों को फोकस करना है। ठीक है, लेट मी टेल यू कैटेगोरिकली व्हाट आर दोस 3 थिंग्स। नंबर 1, सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपको बेटा सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट की जगह पे कौन से वर्ड आते हैं, वर्ब की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह पे कौन से आते हैं, लीगल सेंटेंस कौन सा होता है, इलीगल सेंटेंस कौन सा होता है, और कब सेंटेंस में मिस्टेक होती है, कब सेंटेंस को ठीक किया जा सकता है। एक चीज हो गई। दूसरा बेटा वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी में वो ये पूछते हैं आपसे कि वोकैबुलरी किस तरह भी दे सकता है, और उसके ऊपर हमारा ये फोकस होगा। तीसरा बेटा उसने कोई क्वेश्चन जो नहीं आएगा, वो जो हमारा सेंटेंस कंप्लीशन है वो भी वोकैबुलरी बेस्ड ही होगा, वो भी सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। आपने मेरे बेटे सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, अब वो सेंटेंस कैसे बनता है, वो तो नाउन से बनता है, तो नाउन के बगैर अब वो नाउन की मिस्टेक क्यों नहीं देगा, बिल्कुल देगा। और अब इतनी है एडजेक्टिव एडवर्ब की आती है। ठीक है, तो आपने मेरे बच्चे वो आपने लाजमी तौर पे ना वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। अब इधर फोकस करें सारे बच्चे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। नेक्स्ट पे ये भजन जो है ना वो क्या लेके आ रहे हैं,
लो जी, let us learn how to connect nature through words. Let us learn how to connect nature through words. Nature को कैसे connect करना है? The mother bear carried her baby and briefcase. The mother bear carried her baby in one hand and a briefcase in another hand. In other hand or in another hand, both should be there. The mother bear carried her baby in one hand and a briefcase in another hand. A word or phrase that connects two words, phrase or clause called conjunction. बेटा ये conjunction की definition है, इसको focus करें बेटा, यहाँ पे focus करें इसके ऊपर. A word or a phrase that connects two words, phrases or clause is called a conjunction. Conjunction किसे कहते हैं? Conjunction एक ऐसा word होता है जो क्या करता है, ये एक ऐसा वर्ड और ये फ्रेज भी हो सकती है जो क्या करता है, दो लफ्जों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को आपस में लिंक करता है. ठीक है बेटा. अब देखें बेटा मैं कैसे लिंक करने लगा हूं, मेरे साथ बेटा ध्यान देना. सर ताहिर इज टीचिंग, सेंटेंस एक है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं. दूसरा, स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग गेम्स, स्टूडेंट्स आर डूइंग सम अदर जॉब्स. ठीक है. Sir Tahir is teaching on internet, through internet and students are sleeping. दो सेंटेंस हो गए मेरे बच्चों. नेक्स्ट देखो, Sir Tahir is teaching, students are sleeping. बेटा एक सेंटेंस है, दो सेंटेंस है ये वाले? सेंटेंस एक ही है क्योंकि यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा हुआ है. दूसरा देखें, Sir Tahir is teaching, कॉमा लगा हुआ है, students are sleeping. Sir Tahir is teaching and students are sleeping. बेटा मुझे जल्दी जल्दी से बताएं, ये तीन सेंटेंस हैं, तीनों में एक फुल स्टॉप लगा हुआ है, तीनों में फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब ये तीन सेंटेंस है. आप मुझे बताएं बेटा इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है, अल्फा वाला, ग्रीन वाला, ब्लू वाला या ब्राउन वाला. ठीक है, जल्दी जल्दी से बेटा मुझे मैसेज करें, आपको मुझे मैसेज आना चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर. शाबाश शाबाश. आप ABC कर लो बेटा जी, सारे सारे बच्चे ठीक है, शाबाश. देखें शाबाश, मुझे 10 बच्चों के अभी तक मैसेज है. मेरा क्वेश्चन सुने, मैंने क्या कहा, Sir Tahir is teaching, students are sleeping. Sir Tahir is teaching, comma, students are sleeping. Sir Tahir is teaching and students are sleeping. आप सभी बच्चों के मुझे बी बीटा का आंसर भी आ गया. ठीक है, शाबाश. ब्राउन या बीटा या चार्ली, ब्राउन या चार्ली ऑप्शन. लो जी मेरे बच्चों, मेजॉरिटी बच्चों के आंसर आए, चार्ली ऑप्शन आया. ठीक है, सभी बच्चे चार्ली ऑप्शन कह रहे हैं. मेरा बेटा ये भी गलत है, अल्फा भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये वाला भी गलत है. तीनों ही ऑप्शन गलत है इसके अंदर. ऑल आर रॉन्ग. अब ये क्यों रॉन्ग है जी? नूरुन्निसा बेटा आपने क्वेश्चन करना है. नो सर, मैंने आंसर नूरुन्निसा बताना बेटा है सर. बताएं, आंसर बताएं सर क्योंकि ये दोनों ही इंडिपेंडेंट बताएं क्लॉज हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर हम फैन वॉइस के जरिए जो है कंबाइन करते हैं तो उससे पहले कोमा आता है, मतलब कि एंड से पहले कोमा आएगा तो ये करेक्ट होगा. जी बिल्कुल सही फरमाया. नूरुन्निसा आपने मुझे मैसेज नहीं कर रही ना आप मुझे, आपका टेक्स्ट मुझे नहीं आया अभी तक, क्या आ गया है? जी बेटा जी, ये बेटा जी कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है. और ये जो मैंने आपको एक मैसेज भेजा था कल परसों, जो स्पॉट द एरर का मैसेज आपको मिला होगा, ठीक है, उसमें भी यही मिस्टेक थी जो मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पे. ठीक है मेरे बच्चों, तो ये तीनों गलत हैं. ठीक कैसे हो सकते हैं, हाउ दे कैन बी करेक्ट, दैट इज द क्वेश्चन. बेटा जी इसको ठीक करने के हमारे पास तीन तरीके हैं. वी आर गोइंग टू हैव 3 मेथड्स. नंबर 1, सर ताहिर इज टीचिंग फुल स्टॉप, स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग. बेटा मैंने 2 सेंटेंस बना दिए. ठीक है, इसके बाद सर ताहिर इज टीचिंग सेमीकोलन लगा दिया मैंने. इसके बाद तीसरा ये है कि सर ताहिर टीचिंग कॉमा एंड स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग. अब बेटा ये तीनों सेंटेंस ही करेक्ट हो गए. ठीक हो गया. अब जो आपने समझने वाली बात बेटा ये है कि आपको जो समझने वाली बात जो आपने समझना है बेटा सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर, ये फ्रेज क्या होती है, क्लॉज क्या होती है और सेंटेंस कब बनता है, ये आपने समझना है. जिस दिन आपको ये समझ लग गई बेटा, आपको सारी ग्रामर की समझ लग जाएगी. इसके ऊपर मैं बेटा जी आपको हाउ टू आइडेंटिफाई क्लॉजेस, क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके ऊपर हम फोकस करने लगे. ठीक है जी,
क्लॉज बेटा ये अभी ना इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इस सबसे पहले ना मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, इससे पहले कि मैं आपको ये चीजें करूं, एक और बेटा की बात सुनिएगा जरा। ये यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूँ। बड़े ध्यान से सुननी बेटा मेरी बातें। मैं आपसे पूछता हूं और आप लोगों ने बेटा नहीं मुझे आंसर करें। पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछता हूं कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। बेटा जी इसका आंसर चाहिए मुझे जल्दी से, मुझे व्हाट्सएप करेंगे बेटा जी अपने आंसर को। जी बच्चों जी, आई नीड दिस आंसर। बेटा मैसेज 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 करो ताकि यहाँ पे ना टाइम ना जाया हो। What is the basic unit of a language? जी बेटा जी, hurry up बेटा जी, I want you to answer me. आ गया। देखिए ना अब आप कंफ्यूज है सारे बच्चे। बेटा चूंकि आप लोगों को ग्रामर की एबीसी नहीं आती है, बेसिक्स नहीं आती, तो बड़े बड़े सेंटेंस कैसे पता चलेंगे आपको? तो बेटा जी बेसिक्स पे आ रहे हैं। ये लेक्चर मुझे सबसे पहले देना चाहिए था। अब आप बेसिक्स पे आ जाओ मेरा बेटा। मेरे बच्चों आपने मेरे साथ लिंक रहना, जितना आप मेरे से लिंक रहोगे, राब्ते में रहोगे, अंग्रेजी आपकी उतनी अच्छी हो जाएगी। बेटा सुने, वर्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, वर्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। बेटा वर्ड की बात मैं कर रहा हूँ, वर्ड इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज। चलें अब मैं बताऊं बेटा जी हाउ वी कैन गेट फ्रेज। हाउ वी कैन गेट फ्रेज। फ्रेज कैसे बेटा जी आती है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। फ्रेज कैसे होती है, इस फ्रेज से पहले मुझे इस आंसर का आपने जवाब देना है। व्हाट हैपन्स when we join words with another words? जी बेटा इसका आंसर देना है मैंने। व्हाट हैपेंस व्हेन वी जॉइन वर्ड्स विद अनदर वर्ड। जब एक वर्ड को दूसरे वर्ड ज्वाइन किया जाता है बेटा क्या बनता है? ठीक है, आंसर मुझे इसका दें और फिर मैं बाद से मैं पूछूंगा कि फ्रेज क्या होती है। बेटा वर्ड में वर्ड ऐड करें तो क्या बनता है? बिकम्स अ फ्रेज। ठीक है, सेंटेंस। सेंटेंस मैं आपके आंसर पढ़ रहा हूँ, आपके क्या कह रहे हो, सेंटेंस बन जाता है जी। ठीक है, देख लें आपके बच्चे। व्हेन वी जॉइन वर्ड्स विद अनदर वर्ड्स तो मेकअप सेंटेंस। जी सर नहीं आ रहे बेटा मुझे आपके। जब वर्ड से वर्ड मिलता है तो मेरा बेटा क्या बनता है? मेरे बच्चों ये भी आपको नहीं पता, देख लो। मेरे पास एक वर्ड है अ मैन, ठीक है, अ बुक, अ मैन, अ बुक, लैपटॉप, स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्काई, डेस्क, स्काई। बताओ बेटा ये वर्ड में वर्ड है तो क्या ये कोई फ्रेज बन गई है? ये कोई क्लॉज बन गई है? क्या बन गया ये? इसको क्या कहेंगे फिर हम? A man, a book, laptop, students, teachers, sky, play, weep, laugh। बेटा ये क्या बन गया सारे वर्ड? ये कोई फ्रेज बन गई है, क्लॉज बन गई है? बोले बोले शाबाश, मुझे आंसर करें, मुझे बताएं भाई क्या बना है ये लिस्ट बनी है? वो मेरा बेटा कि जब वर्ड से वर्ड लिंक करते हैं ना मेरे बेटा, तो वर्ड से वर्ड लिंक करते हैं तो वो वर्ड्स ही रहते हैं, वो ना फ्रेज बनता है ना क्लॉज बनता है। सुनो बेटा क्या लिखना है अपने, आपने लिखना है अ ग्रुप ऑफ
A group of related words. A group of related words makes a phrase. ये होता है बेटा phrase. A group of related words makes a phrase. Group of related words, इधर makes ही आएगा. A group of related words makes a phrase. बेटा जो group होते हैं ना, जो number of words होते हैं, जब ये groups जब words मिलते हैं तो phrase बनती है वो. ठीक है, वो क्लॉज भी हो सकती है. A group of related words can make, इसको मैं rephrase कर रहा हूँ. A group of related words either, अब देखो इधर का मैं यूज कर रहा हूँ, either makes a phrase or a clause. लो जी, अब आपको समझें बेटा. वर्ड्स जब रिलेटेड आते हैं, रिलेटेड का मतलब क्या होता है? दे हैव अ लिंक विद देम, उनका आपस में लिंक होता है. वो लिंक ये होता है कि अगर मैंने आर्टिकल ए लिखा है, बेटा बड़े ध्यान से सुनना बात को, मैं क्या लिख रहा हूँ. मैंने आर्टिकल लिखा ए, तो ए के बाद बेटा जी मैं ये नहीं लिख सकता गो, नहीं हो सकता. राइट नहीं हो सकता. ए के बाद आने वाला वर्ड नाउन ही होगा, जैसे आ टीचर. इसके बाद वर्ब आएगा इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन. इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन ही हो सकता है मेरे बच्चों. ये है एक ऑर्डर. A teacher is trying to explain tenses. ये ऑर्डर हो गया मेरा बेटा. ये इसलिए ऑर्डर में आया है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ कंप्लीट ऑर्डर. ये जो एक ऑर्डर में आया, तो ये क्लॉज भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है. अब बताएं बेटा जी, क्लॉज का बनता है, फ्रेज का बनता है, इसका आंसर मुझे कौन देगा? जी बेटा जी. नूर बेटा आपके पास नंबर नहीं है मेरा? नूरुन्निसा. Actually, sir, during exams, I'm not allowed to use any social media content. I want to answer you. I can't answer you. और जिंदाबाद नूरुल साहब, बहुत अच्छा किया आपने. बताओ मेरा बेटा, फिर बताओ फ्रेज में और क्लॉज में क्या फर्क होता है? सर, जो फ्रेज होता है वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है. अच्छा, ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स गिविंग, हाँ, नॉट गिविंग कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, ठीक है. अब आप मेरे साथ बेटा जी, आपने ये जो कॉन्सेप्ट हमने दिया ना, ये बेटा जी इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट है, और इस इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट की वजह से आपके बहुत से प्रॉब्लम आते हैं. हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा जरा. जब हमने कहा ना कि वो फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट भी नहीं होता और वर्ब भी नहीं होता है, तो क्लॉज के अंदर क्या होता है? और आपने वो फ्रेज के बारे में इनकम्प्लीट सेंस का क्या बताया था, वो क्या होता है? गड़बड़ कर दी ना आपने. अब मेरे बच्चे तो कॉन्सेप्ट देखो, मेरा बेटा कॉन्सेप्ट समझो. सारी बातें छोड़ दो, अपनी किताबें वाला छोड़ दो, अपने नोट्स छोड़ दो, सिर्फ मेरे ध्यान दो मैं क्या कहने लगा हूं. तवज्जो करो. इधर देखो, मैं कुछ लिखने लगा हूं. जो मैं लिख रहा हूं उसको फॉलो करो आप लोग. मैंने लिखा a teacher in front of the students with, इसको मेरे, a teacher with a marker, with a blackboard marker in his hands in front of the students in a classroom. बताओ बेटा जी, ये फ्रेज है या क्लॉज है? जल्दी जल्दी बोलो, कौन बोलेगा? चलें, नूर आप बेटा जी ऑन कर दीजिएगा, और बाकी बच्चे मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं. जिनके पास मोबाइल नहीं है वो इस पे आ जाएं. जी, फातिमा ने कहा क्लॉज है, क्लॉज है, क्लॉज है. यस, क्लॉज है. और गलत है बेटा, क्लॉज नहीं है मेरे बच्चों, ये क्लॉज नहीं है, ये क्लॉज नहीं है. हाँ जी, ये फ्रेज है. क्यों फ्रेज है ये वाली? अब मुझे बताओ बात, कौन बताएगा कि ये फ्रेज क्यों है? हाँ जी, अब फ्रेज है. क्लॉज क्यों नहीं है बेटा? सुनो मेरे बच्चों, ये चलो सबाहत आप बताओ मुझे. सबाहत सर, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है. हेल्पिंग वर्ब नहीं है बेटा ना जी मेरा बच्चा, शाबाश. इसमें ना वर्ब है ना हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये फ्रेज कहलाई. तो क्या मैं यहाँ पे कॉमा लगा सकता हूँ या फुल स्टॉप लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता मेरे बेटा. फुल स्टॉप सिर्फ वहीं पे लगेगा जहां पे कॉमा होगा.
ठीक है जी। सादिया बेटा आप भी बात कर लें, आप भी बताओ क्या कहना चाह रहे हो जी मेरे बच्चे। सादिया आपने वैसे अजरा है तफन्नुन हाथ खड़ा कर लिया अपना। बेटा देखें, अब मैं इसको मेरे बच्चों फुल स्टॉप नहीं लगा सकता, कॉमा लगाऊंगा इसको मैं, ठीक है, या इसको मैं, ये मेरी फ्रेज इसलिए है। और आप बताएं इनकम्प्लीट है, कंप्लीट सेंस दे रहा है कि इसमें कमी क्या रह गई है। एक टीचर है, उसके पास ब्लैक बोर्ड मार्कर है, उसके हाथों में है, बच्चों के सामने क्लासरूम में है, ठीक है, क्या है, सब कुछ है। लेकिन इसमें चूंकि क्या चीज मिसिंग है बेटा, ए क्या है, आर्टिकल है, टीचर नाउन है, विद प्रेपोजिशन है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ये प्रेपोजिशन नाउन है, एडजेक्टिव है बेटा, इसमें वर्ब नहीं है। अब देखिएगा, अ टीचर was holding, teacher was holding, a teacher held a marker in his hand। बेटा ये छोटा सा जो है ये क्या बन जाएगा, अब ये क्लॉज बन गई है। क्यों क्लॉज बन गई है? इसकी वजह से हेल्ड ये वर्ब है बेटा, वर्ब है। इस हेल्ड ने इसको क्या कर दिया है मेरे बच्चों, इसको क्लॉज बना दिया है। तो क्लॉज और फ्रेज में बेटा जी क्या डेफिनेशन है, गौर से देखिएगा बेटा, मैं लिखने लगा हूं। फ्रेज is a group of words that, अब देखो मैं यहाँ पे that लिखने लगा हूं, और phrase is a group of words that phrase is a group of words without what, without subject और verb। बेटा फ्रेज में सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता। क्लॉज is a group of words with verb and subject, both होती हैं उसके अंदर। ठीक है मेरे बच्चों की, अब बात आपको समझ लग गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपसे एक फिर करने लगा हूं, फिर जरा ध्यान से दीजिएगा। when a clause becomes a sentence, चलो बच्चों जी आप बताओ बेटा सेंटेंस कब बनती है? चलो जी आप बताएं, मैदान में आओ, कौन बचाएगा। एक क्लॉज सेंटेंस कब बनती है? शाबाश, हरिया बच्चों जी। जी मेरे बेटा भी मैंने आपको ये आमना मजीद बेटा भी मैंने आपको एग्जांपल दी है। जैसे अ टीचर हेल्ड है तो ये वर्ब आ गया, तो ये क्लॉज है, और इस पूरे नंबर ऑफ वर्ड्स के अंदर कोई वर्ब नहीं था, इसलिए ये फ्रेज है। ठीक है आमना बेटा, मुझे बताओ अपना इस करके आपको उस बात समझ लगी कि नहीं लगी? जी मेरे बच्चों जी, भाई कब क्लॉज से सेंटेंस कब बनता है मेरे बच्चों, जल्दी जल्दी बताएं जरा। सर क्लॉज और फ्रेज को हम सेंटेंस भी कह सकते हैं? नहीं कह सकते मेरा अलीजा बेटा, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। व्हेन इट इज independent clause, yes Sifra, wonderful yaar, I'm already impressed with your language skills. Yes, when it is an independent clause, and yes, obviously, you're absolutely correct Ifra जी। Amna does not know this, object करने से पहले, ठीक हो गया। लवड़ा जी आपकी खामोशी बता रही है कि you don't have that idea sir, when a clause makes complete sense independent। नहीं मेरा बेटा, ये जो लफ्ज है ना make complete sense, इसको तो छोड़ दो ना, ये वाला इसको मारो बोला, ये नहीं होता। लो मेरा बच्चों, एक क्लॉज सेंटेंस तब बनती है जब उसके एंड में फुल स्टॉप लगा होता है, फुल स्टॉप लगा होता है। मतलब सर ताहिर इज टीचिंग, ये फुल स्टॉप लग गया, और इसमें ये जो इज टीचिंग है ये वर्ब है, और हु इज टेचिंग आंसर क्या दे रहा है, सर ताहिर इज टीचिंग, तो ये सब्जेक्ट वर्ब इसमें मौजूद है, और ये कंप्लीट सेंस है बेटा, ये भी कंप्लीट सेंस है। टेक्स्ट में ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, और ये आपका जो है क्या कहते हैं इंडिप, ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है ये वाला। ठीक है मेरे बच्चों, एक ऐसा सेंटेंस, अब बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एक ऐसी क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट हो, दैट कैन स्टैंड बाय इट्स ओन, ये वर्ड है स्टैंड बाय इट्स ओन, स्टैंड बाय इट्स ओन, जो अपने तौर पर खुद स्टैंड कर सकती हो,
ठीक है, उसको किसी दूसरे की सहारे की जरूरत ना हो, उसको अपनी बात कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे के सहारे की जरूरत ना हो, उस क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप को पीरियड भी कहते हैं, फुल स्टॉप और पीरियड। डन हो गया मेरे बच्चों। अब मैं आपसे चाहता हूँ कि बेटा इसको समझ लें कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको बताया बेटा फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, नहीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, रिलेटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, दे आर हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक एंड कनेक्शन विद वन अनदर। हर वर्ड दूसरे वर्ड के साथ लिंक होता है बेटा, कोई डिफरेंट वर्ड नहीं आता। क्लियर हो गया। दूसरा, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब लिंक करते हैं तो फ्रेज भी बन सकते हैं और क्लॉज भी बन सकते हैं। फ्रेज तब होता है जब उसके अंदर कोई सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता। क्लियर है। क्लॉज तब बनता है जब उसके अंदर कोई ना कोई सब्जेक्ट या वर्ब ऐड हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा बात। अब हमने बताया कि कौन सी क्लॉज सेंटेंस बनती है। वो क्लॉज जो अपने तौर पर कंप्लीट मीनिंग कन्वे करती है, उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, उसके साथ फुल स्टॉप लग सकता है। ठीक है, तो मैंने कहा सर ताहिर इज टीचिंग, और अगर मैं ये सेंटेंस लगा दूं इफ सर ताहिर इज टीचिंग, तो बेटा यही सेंटेंस जो है, अब ये इफ सर ताहिर इज टीचिंग, अब ये जो सेंटेंस है मेरा बेटा, ये इफ की वजह से अब ये इंडिपेंडेंट नहीं रहा, लिहाजा मैं फुल स्टॉप नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। अब ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई है। तो क्लॉजेज या इंडिपेंडेंट होती हैं या डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। बेटा ये बात आपको समझ लग गई है। अब मैं इसको रीइंफोर्स कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। रीइंफोर्स कैसे करूंगा, ये देखिएगा, आपके सामने एक सेंटेंस आ रहा है। ये वाला एक सेंटेंस है, ये हमने बात कर ली यहाँ पे, ये वाला सेंटेंस है। जी समिया बेटा बात करो जरा। जी समिया क्या कहना चाह रहे हो? सर अभी फ्रेज में जो आपने फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ था, जी बेटा। सर इसमें अगर हम जो टीचर वाला सेंटेंस है उसमें एंड पे लगा दें इस टीचिंग, तो वो कॉमा वहां पे रहेगा सर या? बड़ा इफ की वजह से कॉमा लगेगा, फुल स्टॉप उड़ जाएगा वहां से। ठीक है। नो सर, फर्स्ट सेंटेंस है ना, ए टीचर विद अ ब्लैक बोर्ड मार्कर इन हिज हैंड कॉमा इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। सर अगर इसके बाद हम कर देते हैं इस टीचिंग, तो ये तो हो गई क्लास। अगर क्लास है तो ये हैंड के बाद कॉमा होगा। यस सर, तो फिर एंड बेटा फ्रेजेस को वो फिर ना कॉमा को अलग, वो फ्रेजेस को अलग करने की कॉमा लगाया ना, तो एंड से पहले कॉमा लगता है। अब ये नहीं भी लगता, वो कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, वो एंड से पहले कॉमा सर लगता है। लेकिन फिर अगर कॉमा होगा फिर कंजक्शन भी तो होनी चाहिए यहाँ पे कोई। नहीं कोई जरूरत नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। यही तो समझाने लगा मैं आपको, यही वो नहीं आएगा। सुनो जरा गौर से। हाँ बेटा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बेटा ये देखो, हाउ टू आइडेंटिफाई क्लॉजेस की बात करने लगे हैं। पहली बेटा जी क्लॉज है। क्लॉज की बेटा जी टाइप्स होती हैं। पहली क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज होती है। इसको समझना है बेटा जी हमने, ये कैसे कैसे होता है। एक और बेटा मैं क्वेश्चन ले लूं जी, ये क्या नाम रखा है भाई? गैंगस्टर भाईजान, डर गए हम लोग जी। गैंगस्टर भाई सर आप कह रहे हैं कि मतलब सर आपने कहा कि इंडिपेंडेंट क्लास सेंटेंस कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास का सर। हाँ जी बेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस बोलना है, डिपेंडेंट क्लॉज को तो सेंटेंस नहीं बोलना बेटा। बोलो। जो ये सेंटेंस है सर ताहिर इज टीचिंग कॉमा, ये फिर सेंटेंस नहीं है सर? हाँ ये सेंटेंस है बेटा, सर ताहिर इज टीचिंग सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगेगा। हाँ नहीं, उससे वो पहले मैं इफ सर उससे ताहिर पहले इज टीचिंग। हाँ इफ बेटा, अब इफ ने उसकी टांग तोड़ दी ना मेरा बेटा। इफ ने वो अच्छा खासा इंडिपेंडेंट सेंटेंस था, उसकी टांग तोड़ दी पकड़ के, उसको इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट कर दिया, लूला लंगड़ा कर दिया उसको। भला कैसे लंगड़ा किया बताता कैसे लंगड़ा हुआ। देखो मैं भी ये समझाने लगा बेटा, कब इंडिपेंडेंट होता है कब डिपेंडेंट होता है, यही समझाने लगा मैं। गौर करना जरा आप, ठीक है। सुनो इधर जरा, इधर फोकस करो। इंडिपेंडेंट क्लॉज पे हमने पढ़ी, ये मास्टर क्लॉज होती है, इसके बाद फुल स्टॉप आता है। डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐसी होती है जिसमें फुल स्टॉप नहीं लगता, वो लूली लंगड़ी क्लास होती है, वो अपने तौर पर स्टैंड नहीं करती है। ये देखो, ऑल दोज क्लॉजेस दैट कैन एग्जिस्ट बाय देयर ओन एंड गिव कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है,
all those clauses that cannot exist by their own and don't give complete sense are dependent clauses. अब मैं आपको समझाने लगा हूं बेटा ये कैसे बनती है। ये देखो इसके ये ना इनके दरमियान फर्क बेटा जी क्या चीज है, कौन सी चीज इसको इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट बना देती है बेटा, सुने और सुन रहे हो भाई, कौन सी चीज इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट बना देती है बेटा, वो कंजंक्शन होती है। क्या होती है? आपने सारे बच्चे अगर मुझे मैसेज करके बताएं कि मुझे ये बात समझ में लगे कि मैंने क्या बोला है कि कंजंक्शन मेक्स an independent clause dependent. Listen to me what I'm talking about, and I want you to text me, all of you. Conjunction makes every independent clause a dependent clause बना देता है। ठीक है, जल्दी जल्दी शाबाश, मैंने बेटा जल्दी बोलो, क्या बोला है मैंने? conjunctions make independent clauses dependent clause बना देता है। आप किसी भी सेंटेंस से पहले कोई कंजंक्शन लगा दें बेटा, वो अच्छा खासा क्लॉज जो है ना वो डिपेंडेंट क्लॉज बन जाएगी, वो लंगड़ी क्लॉज हो जाएगी, लूली लंगड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल बेटा जी देखो, मैंने कहा सर ताहिर इज टीचिंग, फुल स्टॉप लगा हुआ है ना, इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट्स आर स्लीपिंग, इंडिपेंडेंट है, कोई ऐसा मसला नहीं है। जैसे ही मैंने कह दिया ना इफ सर ताहिर इज टीचिंग, तो बेटा ये डिपेंडेंट हो गई है। किसकी वजह से? इफ की वजह से। और अगर मैंने कहा व्हेन सर ताहिर, जब सर ताहिर पढ़ाता है, जब सर तक पढ़ाता है सारी दुनिया सुनती है कि नहीं सुनती, तो बेटा ये इफ और व्हेन की वजह से ये दोनों क्लॉजेस डिपेंडेंट हो गई हैं। भाई सर ताहिर इज टीचिंग, सर ताहिर में सेम है, फर्क क्या डिफरेंस पड़ गया? इस बेटा देखो इफ को फर्क पड़ गया, इस इफ ने इस पूरी क्लॉज को चेंज कर दिया मेरा बेटा। इसका मतलब फोकस हमारा किसके ऊपर हुआ? ये कंजंक्शन है बेटा, इफ और व्हेन कंजंक्शन है, इसको हमने समझना है। आफ्टर सर ताहिर टॉट, और जब सर ताहिर पढ़ा लेंगे तो देखो बेटा ये कॉमे लगे हुए नजर आ रहे हैं हमको, कॉमे और बच्चों नजर आ रहे हैं कि नहीं नजर, तो ये भी डिपेंडेंट, ये भी डिपेंडेंट, ये भी डिपेंडेंट, और ये दोनों ऊपर बड़ी कौन सी है? इंडिपेंडेंट है। इसको बेटा ये आज आपने समझना है, और इसके ऊपर हम जो है ना बात करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। बेटा हम ये टॉपिक पोस्ट करूंगा कि मैं खत्म कर दूं। ठीक है, तो बेटा जी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे व्हाट्सएप के ऊपर होंगे, यू आर मोस्ट वेलकम। और बेटा पूछा करें क्वेश्चन और रिस्पॉन्ड किया करें, आपको मैसेजेस मिलते हैं और उसको आप सीखने के लिए किया जाते हैं बेटा आपको। ठीक है जी, आज के लिए काफी है, कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर बेटा।